हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर 1 सॉफ्टवेयर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा, जहाँ पे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर चर्चा कर रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया था पार्ट 2 वीडियो में। तो चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने चर्चा किया था, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, उसके बारे में, इसमें कनेक्शन क्या है, जो भाषा रहा था कंप्यूटर का, ह्यूमन लैंग्वेज जो था, उसके बाद कंप्यूटर का जो लैंग्वेज था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास गया था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में गया था, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर भी आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी आता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका क्या काम है, ये लोग क्या करते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और बाइनरी कोड के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज का जो वीडियो है वो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 चैप्टर 1 का, और इसमें हम लोग लास्ट में बचा हुआ जो पोर्शन था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में एप्स भी बोलते हैं, APPS। जो मोबाइल में जो एप्स होता है, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में या फुल लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो पार्ट 3 के लिए चैप्टर 1 पार्ट 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे डेट लगाओ, जो आपका डेट है। डेट लगाने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है, इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोगों को मैंने क्या बोला था, सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर किसी कंप्यूटर में नहीं हो तो उसका डिवाइस ठीक से नहीं काम करेगा, कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा, उसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्शन है वो कभी नहीं होगा। मतलब सॉफ्टवेयर में जो काम होगा उसको हार्डवेयर को समझ में नहीं आएगा, हार्डवेयर जो करेगा वो सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आएगा। तो सब जितने भी काम है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कर पाता है। मतलब एक कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट बात करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज समझाना, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज है, ABCD है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके समझाना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बारे में जितने भी हैं एंटीवायरसेस थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना था पार्ट 2 जो वीडियो गया था चैप्टर 1 का। तो आज पार्ट 3 जो वीडियो है कंप्यूटर का, उसमें आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब कोई भी वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड हो, नोटपैड हो, ठीक है, ये जो टाइप का वर्ड प्रोसेसर है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक वर्ड में एडिट कर सकते हैं हम लोग इसके जरिए। MS वर्ड में ले लो तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग कोई भी ग्रीटिंग्स कार्ड या फिर कोई भी राइटिंग पोर्शन, कोई भी लेटर, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये जो मैंने कहा MS वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब MS ऑफिस जो पैकेज है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारा है, फोटोशॉप, जितनी भी फोटोशॉप का आप ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पड़ता है। मगर ज़्यादातर हम लोग काम कंप्यूटर में क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, कैलकुलेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप या फिर कोई भी PDF फाइल मेकर, इसका काम हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो फर्स्ट है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेल्प अस क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है, एडिट करता है, फॉर्मेट करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, वर्ड
परफेक्ट, ये कुछ टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। मतलब वर्ड के जरिए जो चिट्ठी, कोई भी लेटर लिखने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करता है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे पहले तो दो पिक्चर दिया गया है। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड का, कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। यहाँ पे दो स्क्रीन दिया है। इससे पहले आप लोगों ने तो प्रैक्टिकल बहुत बार कर चुके हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग ने, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने ग्रीटिंग्स कार्ड बनाया था इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। वर्डपैड का भी काम आप लोगों ने कर चुके हो, तो इन दोनों का काम आप लोग किए हो। उसके बाद स्प्रेडशीट तो हम लोग मतलब आपके जो नेक्स्ट, इससे पहले जो क्लास में आप लोग थे उसमें हम लोग ने स्प्रेडशीट किया था। स्प्रेडशीट मतलब जो एक्सेल था, एक्सेल किया था। तो एक्सेल या स्प्रेडशीट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कैलकुलेट किया जाता था। हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे आप लोगों को याद है? हम लोग रिजल्ट बना लेते थे, रिजल्ट में सम करते थे, उसका परसेंटेज निकालते थे, फॉर्मूला यूज़ करते थे, इक्वल्स टू देख के ब्रैकेट में अंदर, तो सम का फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करके जो भी काम करते थे तो वो हम लोग एक्सेल में करते थे। तो एक्सेल क्या है? ये रिजल्ट बनाओ, कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन बनाओ, इसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को चाहिए। तो द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हेल्प अस मल्टीपुलेट एंड कैलकुलेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ही बड़ा डेटा को इसमें कैलकुलेट करने का काम में आता है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोगों ने काम किया था और लोटस में हम लोगों ने अभी तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं है लोटस। लोटस अलग सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलता है। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ भी करते हैं और ईजी भी होता है। आप लोगों ने यूज़ किया है, ये भी आप लोगों ने यूज़ किया है, वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आपका जो प्रैक्टिकल था उसमें देखना आपने वर्ड में भी काम किया है, स्प्रेडशीट में भी काम किया है और प्रेजेंटेशन में भी काम किया है। मतलब आप लोगों ने इन सब में काम किया है प्रैक्टिकल क्लासेस में। तो आप लोगों को याद ज़रूर होगा। तो यही है जो आप जिस चीज़ में आप लोगों ने प्रैक्टिकल में काम किया था स्कूल में, तो वही जो चीज़ है वो आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इनेबल अस टू प्रेजेंट द डेटा यूजिंग द ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो विथ एनिमेशन एंड ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जिसके जरिए हम लोग कोई भी ग्राफिकल काम कर सकते हैं, ऑडियो मतलब उसमें ऑडियो इनपुट कर सकते हैं, वीडियो इनपुट कर सकते हैं, और एनिमेशन मतलब एक स्लाइड बना रहे थे हम लोग, गाड़ी चल रहा था, रॉकेट उड़ रहा था, कुछ भी राइटिंग आ रहा था, बात वो जो ग्राफिकल हम लोग प्रेजेंटेशन बना रहे थे, कार्टून बना रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो वो जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर काम है। मतलब एक के बाद एक स्लाइड आ रहा था, डिजास्टर का लेके हम लोग जैसे बनाए थे, पानी को लेके बनाए थे, एक के बाद एक स्लाइड आ रहा था, वो उसके बाद वहाँ पे हम लोग पिक्चर क्रिएट कर रहे थे, लिख रहे थे। तब जब स्लाइड शो कर रहे थे तब हमें एक के बाद एक स्लाइड दिखाई दे रहा था और हम लोग उसको मज़ा लेके जब ऑन कर दे रहे थे तो वो ऑटोमेटिक चल रहा था। तो यही है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल में हमने काम किया है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम लोगों ने काम किया है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये मोबाइल में भी काम मिलता है आपको, मोबाइल में भी आप लोग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इस टाइप का जितने भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है इसमें क्या करा जाता है? ज़्यादातर प्रेजेंटेशन मतलब एक के बाद एक स्लाइड बना के हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। आपको ये पिक्चर देख के याद ही आ रहा होगा, हमारा जो फर्स्ट जो पेज था वो ऐसा ही था, क्लिक इन द टाइटल, सब टाइटल हम लोग लिख के काम किए थे। नेक्स्ट जो है नंबर 4, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसको DMS भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कोई भी डिटेल्स है, कोई भी ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बड़ा संस्था है, उसका कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, कितने लेबर्स है, लेबरों का काम क्या है, लेबरों को कोई फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं, उनका क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, तो इनका सब कुछ डिटेल्स डेटाबेस में रहता है।
अगर मैं उनके वेबसाइट में या डेटाबेस में जाऊंगा तो मिल जाएगा कितने इनके एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ये डेटाबेस में मिल जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एनेबल टू द अरेंज द सॉर्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। बहुत बड़ा डेटा एक कंपनी का, सपोज टाटा कंपनी का डेटा है, उसका इतना बड़ा एम्प्लॉय, इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, इतना सारा हो रहा है, इसका जितने भी डेटा है उसको ये मैनेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। मतलब जैसे मैनेजर होता है वो इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ डेटा को मैनेज करता है, मैनेज करके कोई भी काम करता है। तो एग्जाम्पल क्या है, MS एक्सेस, ये हमारे कंप्यूटर में आप लोग को मिल जाएगा। ऑरेकल अलग सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो डाउनलोड करके करना पड़ता है, मगर आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज हो उसमें MS एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है? द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इनेबल अस टू डिजाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़लेटर, पोस्टर, मैगजीन्स एंड बुक। तो डेटाबेस पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो ज़्यादातर DDP के काम में लगता है। मतलब जो पब्लिशर्स लोग जैसे होते हैं या फिर जो प्रिंट ऑफिस खोल के रखे हैं, जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, वो लोग इसके ज़रिए कोई भी लिफलेट हो, बुक हो, पोस्टर्स हो, न्यूज़लेटर्स हो, मैगजीन हो, उसको पब्लिश कर, मतलब प्रिंट आउट निकलते हैं। कंप्यूटर में पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलता है। तो डिज़ाइन सर्टिफिकेट्स हो, रिजल्ट हो, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करके प्रिंट करने में ये डेटाबेस पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत होता है। एग्जाम्पल जैसे इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे कोरल ड्रॉ का पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। सो अभी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फॉल पूरा चैप्टर को जितना भी पढ़े हैं हम लोग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर्स है, बाइनरी कोड्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर को अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। आप 3 से 4 बार चैप्टर को रीड कीजिए। जितना आप लोग रीड करोगे उतना क्लियर होगा चैप्टर आपके सामने, और जितना क्लियर होगा आपका क्वेश्चन उतना सॉल्व होगा। आपको अगर कंप्यूटर में नंबर अच्छा उठाना है तो बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। बुक सबसे बड़ा माध्यम होता है बुक। तो बुक चैप्टर को आप लोग पढ़ो सबसे पहले, बहुत बार, 4 बार, 3 बार, 4 बार, अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे डेट दे देना, आपका जो पार्ट 3 का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट दिन आप लोग की टर्म्स भी पढ़ना, की टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। की टर्म्स भी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो की टर्म्स भी पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, वहाँ पे आप लोग को पिक्चर भेजूंगा, वहाँ से हम लोग करेंगे। मगर अभी मेरा जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट चैप्टर 1 का ख़त्म हो चुका है। अब आपका काम क्या होगा, इसको अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको मैं भेजूंगा, जितना भी ट्रू फॉल्स है वो आप लोग को भेजूंगा, वो आप लोग को करना पड़ेगा। सो डेट दे दो, थैंक यू। नेक्स्ट दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग बुक पढ़िए, ठीक है, और बाकी चैप्टर भी पढ़िए, बाकी भी जो जितने भी वीडियोज़ जा रहे हैं वो भी देखिए, पढ़िए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।